मोदी जी, अभी जो इस साल जो काठमांडू में जो परिषद होने वाली है बौद्ध धर्मों के ऊपर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, उसको मेरा मंगल मैत्री है। मेरा नाम बदंत हर्ष बोधि वास्तवीर, मैं बोधगया में रहता हूँ। आपने पूछा कि जो 20 नवंबर 2026 को काठमांडू में एक जागतिक बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि में स्वयं दीक्षा लेके अपने 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और जो धम्म क्रांति की, वो धम्म क्रांति भूतो न भविष्य होने वाली ऐसी धम्म क्रांति थी। पूरे देश में विदेश में धम्म क्रांति का विचार गया। बाद में काठमांडू सरकार ने 1956 में 20 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब को जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में बुलाया था। तो वहाँ बाबा साहब गए थे 20 नवंबर 1956 को। तो आज उनको 70 साल हो रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि बाबा साहब 70 साल हो गए, तो 70 साल के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद के द्वारा पहली बार 20 नवंबर 2026 को काठमांडू में जागतिक बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं तो जहाँ भी बाबा साहब गए धर्मांतर के पहले, 1950 में वो श्रीलंका में भी गए, 20 मई 1954 में वो बर्मा में भी गए। तो मेरा ये मानना है कि अभी भारत में जगह जगह बाबा साहब के कार्यक्रम होते हैं और उनके विचारों पर प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हमने सोचा है कि बाबा साहब का विचार बाहर देशों में भी जाना चाहिए। इस आशा और उद्देश्य के लिए हमने 20 नवंबर को तय किया है और 20 नवंबर को एक जागतिक परिषद करेंगे, जिसमें अन्य देश के लोगों को, भिक्षुओं को निमंत्रित करेंगे। और वहाँ पर बाबा साहब ने काठमांडू के इस भाषण में एक चिंता जताई थी बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो उस विषय को लेकर पूरे भारत में, पूरे विश्व में बुद्धिज्म फैलाना चाहिए। बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स, बुद्ध की बात की और वह चिंता जताई। तो बुद्ध दुनिया को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और आज बौद्ध देशों में भी कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो लोकशाही कैसे आएंगी और बुद्ध के बाबा साहब के विचार क्या थे बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो इस विषय को लेकर हम लोग काठमांडू में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 20 नवंबर 2026 को। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्य में जितने भी बौद्ध लोग हैं, धम्मों के लोग हैं, अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी, उनसे आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित दर जाए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ ही साथ हमने एक राष्ट्रीय कोर कमेटी करने वाले, बहुत जल्द कमेटी के माध्यम से बैठक लगाकर उसका अपील, आह्वान कर रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनके रहने की, इतने दूर में किस तरह से आएंगे, क्या करेंगे, तो सारी प्लानिंग करके हम लोग एक पत्र निकालेंगे और बहुत जल्द उस प्रचार और प्रसार करेंगे कि काठमांडू के इस जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में भारत के विभिन्न राज्य से बुद्धिजीवी, साहित्यिक, बौद्ध भिक्षु, विद्वान लोग भाग लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत के बौद्ध लोग अपना योगदान देंगे, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे और ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से, अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण से काठमांडू में संपन्न होगा।